ओम शांति। जब कोई आपकी कदर ना करे तो इसे सुनो, ये एक बात समझ लो। दुनिया में आज ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत लोगों ने सवाल किए हैं कि हमारी कोई कदर नहीं करता है, रिस्पेक्ट नहीं करता है, हम लोगों को बहुत सम्मान देते हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो बस आप एक ही शब्द बोलना, मेरा कोई नहीं है सिर्फ प्रभु आपके सिवाय। तो जो आपने अपना मान रखा है वो सब कुछ घसीट लेंगे। और जिसके अंदर से वास्तविक ये बात आ जाए कि प्रभु मेरा तो कोई नहीं है इस संसार में सिवाय आपके, हे परमात्मा शिव बाबा आपके सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो वो आत्मा समझो कि उसी समय महान आत्मा बन चुकी है। उसके दिल से वास्तविक हृदय से ऐसी बात निकल जाए तो समझ लो कि वो उसी समय महात्मा है। कितना सुंदर सिद्धांत है कि प्रभु अब मेरे लिए अपना कोई कार्य नहीं रह गया है। अपने लिए कितना कार्य था कि संसार में कोई हमारा ना रह जाए। लोग रोते हैं ना इस बात के लिए कि हमें संसार में कोई प्यार नहीं करता है, हमें कोई अपनाता नहीं है। तो यही तो सिद्धि है हमारे मार्ग में। भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं कि हमारे मार्ग में आओ इधर। ईश्वर के मार्ग में आपको चलना है, भगवान का मार्ग आपने अपना लिया है तो दुनिया में फिर किसी के प्यार की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है, क्योंकि परमात्मा का तो वो दुलार, वो प्यार मिलता है। और वो आत्मा यही कहती हैं, इस मार्ग में चलने में ये लाभ मिलता है कि दुनिया में संसार में हमें कोई प्यार ना दे, इतना स्नेह ना दे, ताकि हमारा पूरा ध्यान परमात्मा में लग सके, पूरा ध्यान ईश्वर में हमारा लग सके। भर्तरी जी जो थे उन्होंने तपस्या की, भोलेनाथ की तपस्या की और वो प्रसन्न हुए और उनसे क्या वरदान मांगा उन्होंने कि कभी कोई मुझे सम्मान से एक टुकड़ा भी ना दे, कभी कोई मुझे सम्मान ना दे, कोई मुझे प्यार ना दे, क्योंकि दुनिया का सम्मान, दुनिया का प्यार मुझे परमात्मा से विमुख कर देता है, मुझे भगवान से दूर कर देता है। दुनिया में कहते हैं ना लोग कि अरे हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते हैं, तुम्हारे बिना रह नहीं सकते हैं, तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। अब वो उसकी बात में ही समझ में आता है कि माना उसकी बात को समझो। आज दुनिया में लोग कहते हैं ना कि उसकी बात को ही समझो कि तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। ये प्यार है क्या? क्या सोच रहा है सामने वाला कि मेरा क्या होगा। बस पकड़ लो इसी बात को कि कोई तुम्हारा नहीं है। जब तुम्हें कोई बहुत प्यार करता हो उसकी बात को ध्यान से सुनना और समझना। उसमें अगर आपका विवेक जागृत है तो उसमें सिर्फ आपको गंध मिलेगी, सिर्फ स्वार्थ की, स्वार्थ के सिवा और कुछ नहीं, केवल स्वार्थ की। कहीं किसी को भी, किसी से भी आपको सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। जो भी दुनिया में प्यार और सम्मान मिलता है उसमें आप ध्यान से देखो और समझो तो स्वार्थ उसमें नृत्य करता रहता है। केवल उसमें वासना ही नृत्य कर रही होगी, केवल कामना का तांडव होगा। और विवेक से देखना आप, अगर विवेक नहीं है तो सब फंसे हुए तो उसी में हैं, समझ नहीं पाते हैं। जब तक कोई भी आत्मा साधना करने वाली ईश्वर के मार्ग को नहीं चुनती हैं, ईश्वर को और शिव बाबा के ज्ञान को नहीं समझती हैं, तब तक उनके हृदय में भोक्ता और कर्ता भाव कहीं ना कहीं बना ही रहता है। ये अहंकार के कारण होता है। फिर वो विषयों का चिंतन करता है। इस बात को बहुत अच्छे से समझना। फिर वो आत्मा विषयों का चिंतन करती है। विषयों का भोग तो बात की बात है, भोग तो बाद में होता है, लेकिन जो हमारी दुर्गति होती है, हमारी दुर्गति का प्रधान कारण, मुख्य कारण है विषयों का चिंतन। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो मेरा चिंतन करता है, जो निरंतर मेरा चिंतन करते हैं, मुझे याद करते हैं, मैं उन आत्माओं के लिए सुलभ हो जाता हूँ। अब इस बात पर विशेष ध्यान देना है, विशेष अटेंशन देना है कि यहाँ पर भोगों की, विषयों की क्रिया नहीं हुई, लेकिन केवल चिंतन आपके हृदय को बर्बाद कर देगा, जो चिंतन आपके अंदर चल रहा है। इसलिए कहा जाता है कि एक सेकंड भी अगर ईश्वर का चिंतन छूटा, परमात्मा का चिंतन छूटा तो हानि हो जाती है। ऐसे संस्कार गलत अंदर डाल देगा कि वो आपको अंदर ही अंदर जलाता रहेगा। मन जो है ना, वो ऐसी स्थिति आपके अंदर पैदा कर देगा कि ज्ञान विज्ञान तो आपके विवेक में समझ में ही नहीं आएगा। शिव बाबा का आश्रय न लेने के कारण,
परमात्मा के परायण न होने के कारण, निरंतर भगवान का चिंतन ना होने के कारण जो अंतर होता है वो विषय चिंतन का होता है। इस बात पर ध्यान देना, इसको अच्छे से समझना। इस बात को आप अच्छे से समझ लेना कि जब दीर्घ काल तक निरंतर परमात्मा का चिंतन किया जाता है, भगवान को याद किया जाता है, तो दृढ़ भूमि वो इतनी पक्की आत्मा हो जाती है, इतनी निश्चिंत और निश्चय बुद्धि आत्मा हो जाती है कि वो अगर छोड़ना भी चाहे भगवान का ध्यान, जाप करना, भगवान का साथ, भले ही तो नहीं छोड़ सकती, चाहे वो कोई भी आत्मा हो। आपका अभ्यास पक्का हो गया, परमात्मा में निश्चय हो गया आपको, फिर आप छोड़ना भी चाहें कि हम भगवान का ध्यान नहीं करें तो भी नहीं छोड़ पाते हैं। जिस प्रकार से विषय भोगों में जो लिप्त रहती है, वो अगर कहीं अच्छे स्थान पर बैठे हो, अगर सत्संग चल रहा हो, भागवतिक स्थान पर भी अगर वो आत्मा बैठी हो तो भी, पर वो अपना ही दृश्य देखेगा और अपना ही भोगों का चिंतन करेगा। ऐसे ही जो ज्ञानी आत्माएं होती हैं, चाहे वो कहीं भी हो, प्रपंच में बैठी हो, चाहे कतई कहीं भी आत्माएं वो बैठी हो, लेकिन वो अपना ही दृश्य देखेंगे, अपने को आत्मा देखेंगे, परमात्मा को देखेंगे, अपना ही चिंतन करेंगे और अपना ही दृश्य देखेंगे। जो भगवान को नहीं पहचानते, ईश्वर के मार्ग में नहीं चलते हैं, जो भगवत परायण नहीं होते हैं, जो भगवान को निरंतर याद नहीं करते हैं, उनका विषय चिंतन ही होता है। इस बात को आप समझ लेना। वो विषय चिंतन ही करता है, ऐसी बात भी नहीं है कि वो विषय चिंतन ही करता है, नहीं, स्वाभाविक ही उससे विषय भोगों का चिंतन होता रहता है, क्योंकि वो ईश्वर के परायण तो है नहीं, भगवान को याद तो करते नहीं हैं, भगवान का चिंतन तो है नहीं। जब अच्छी बातों का चिंतन नहीं करेंगे, प्रभु को याद नहीं करेंगे, परमात्मा का चिंतन नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिक गंदी बातें, गंदे विचार मन में उत्पन्न होते ही रहते हैं। ये बहुत खतरनाक स्थिति है, इसको अच्छे से समझना। जिस प्रकार से अगर ज़मीन में आप कोई बीज नहीं बोगे, फसल नहीं बोगे, तो उसमें घास फूस ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाती है, उसको आपको बोना नहीं पड़ता है। इसी प्रकार अगर आप मन में अच्छा चिंतन नहीं करोगे, भगवान का चिंतन नहीं करोगे, मेडिटेशन नहीं करोगे, ध्यान नहीं करोगे, परमात्मा का सत्संग वाणी नहीं सुनोगे, तो ये मन ऑटोमेटिक गंदे विचार ऑटोमेटिक लाएगा, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ तो सोचने के लिए चाहिए है। ये बहुत खतरनाक स्थिति है, इसको समझना है। और प्रायः इसी खतरनाक स्थिति में पूरा संसार चल रहा है। बैठे बैठे बस वो ही चल रहा है, ये किया है वो करूँगा, ऐसा बना लिया है वो करूँगा, वो बना लूँगा, बस ये सब सोचते सोचते काल आ गया एक दिन और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, शरीर छूटा और जो सोचा और सोचते ही सोचते चले जाते हैं, और बस फिर आया जन्म लिया, वो सोचा ये किया, और यही चक्र निरंतर चलता रहता है। जब ये मन प्रभु का चिंतन करता है, भगवान का ध्यान करता है, भगवान के ध्यान में लगा रहता है, तो संसार का चिंतन जो स्वाभाविक होता रहता था, अब हो तो रहा है, थोड़ा बहुत आता तो है। और एक बात और आप ध्यान रखना कि जब आप भगवान का ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, आपकी अच्छी स्थिति बनेगी, आप नाम जाप कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, तो एक बहुत जोर का आपको तूफान आता है, और वो तूफान आपके मन में बहुत बुरी बुरी गंदगी पैदा कर देता है, बहुत गंदगी। ऐसा बहुत लोगों का अनुभव है, बड़ी जोर से आएगा, जैसे कि दरिया में उफान आ गया हो, और एक से गंदी बातें जो आपको भी लगेगा कि ऐसी बात कैसे हो सकती है, बिल्कुल घृणित बात। और कभी कभी तो आराध्य देव पर भी घृणित भाव उत्पन्न हो जाते हैं, उनके अंदर कुछ भी उनके अंदर आ सकता है। अब इसमें आपको डरना नहीं है, अगर आप डर गए तो आपको लगेगा कह मैं कितना नीच हूँ, कितना पापी हूँ, कितना गंदा हूँ, क्या क्या सोच रहा हूँ, कैसे कैसे सोच रहा हूँ, तो कुछ नहीं। आप इस बात को समझना, ये मैं नहीं सोच रहा हूँ, ये तो सब गंदी नाली के जैसे कि कीड़े की तरह मन इंद्रियां ये भोगों में रही हैं और अब एक गंदगी में ही जा रही हैं। अब मैं भगवान के लिए क्या सोच रहा हूँ, मैं परमात्मा का कैसा चिंतन कर रहा हूँ, वो आपका ध्यान परमात्मा की तरफ जाने नहीं देती हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेईमान लोग हैं। इंद्रियां ये बहुत धोखा देती हैं, आपका भाव बिगाड़ेंगी। इनकी बात को बिल्कुल भी नहीं मानना, ये बिल्कुल सच्ची सोची समझी बात और साधकों से मिली हुई बात है।
ये अपने आराध्य देव पर भी, परमात्मा पर भी विरक्त भाव कर लेते हैं, एक गलत भाव पैदा करते हैं। और आपको डरना नहीं है, एक गलत भाव पैदा इसीलिए करते हैं कि आप इस मार्ग से हट जाएं। आपको हटाने के लिए ही ऐसा किया जाता है। जहां आप भगवत चिंतन में लगे, आप ईश्वर के चिंतन में लगे, और जो भी पुराने संस्कार हैं आपके, ये सब कुछ मिटा देगा। बस आप सिर्फ ध्यान से निरंतर परमात्मा को याद करते रहो, नाम का जाप करते रहो, चिंतन करते रहो परमात्मा का। जो भी आपके अंदर गंदगी होगी वो धीरे धीरे करके ऑटोमेटिक निकल जाएगी। आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, खिन्न नहीं होना आपको, ना हर्षित होना है। सिर्फ बस याद रखना है कि उन दोनों के लिए आप बस परमात्मा को याद करते रहें, ईश्वर की सेवा करते रहें, ईश्वर के मार्ग में चलते रहें और चलने दो परमात्मा का चिंतन। और चुप रहो, देखते रहो। आपको उबने की ज़रूरत नहीं है, खिन्न नहीं होना है, हर्षित नहीं होना है। खिन्न हो गए तो वो टिक जाएगा, और ऐसा क्यों हुआ, नहीं है मन के अंदर गंदगी, तो वो धुलाई हो रही है, तो वो बाहर निकल रहा है। बहुत गंभीर होना चाहिए इस स्थिति वाले को, ये याद रखना है। एकदम घबराना नहीं चाहिए। वो फिर अच्छी बातें भी उसके अंदर आएंगी जो संसार में सुखद मानी जाती हैं, उसमें आपको हर्षित नहीं होना है, तटस्थ रहना है। और वो थोड़ी देर के लिए अच्छा चिंतन भी आएगा मन में, ईश्वर की याद भी आएगी, ईश्वर की वाणी के शब्द भी आपको याद आएंगे। वो आपके अंदर डालेगा, क्योंकि वो समझ गया है कि भगवान की चिंतन को, वाणी को सुनता है। और जहाँ आप परमात्मा का चिंतन करने लगे, उसकी वाणी को सुनने लगे, तो वो किसी न किसी प्रकार से थोड़ा सा मौका देख करके और अपनी पेशगी पैदा आपके अंदर करा देगा, और आप समझ ही नहीं पाओगे, वो आपसे दस्तखत करवा लेगा। वो बहुत चतुर है। इसलिए क्या कहा गया है कि सबसे बड़ा इस सृष्टि में सबसे बड़ा चतुर कौन है, उसके लिए सुजान कहा गया है, क्योंकि उन सबको कंट्रोल करने की सामर्थ्य, सभी को कंट्रोल करने की सामर्थ्य उस आत्मा में है जो निरंतर परमात्मा का ध्यान करती है। एक एक हरकत वो आत्मा मन की समझती रहती है, उसकी एक एक छोटी सी छोटी चेष्टा वो आत्मा समझ जाती है। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है आपका, बस आप इसके लिए झुकना नहीं। ये अंदर की बात है, बाहर वाली बात नहीं। आप झुकना नहीं, आप उदास नहीं होना, आप इंद्रियों के गुलाम नहीं होना, आप इन दुष्टों के समुदाय के आगे झुकना नहीं। एक से एक पेशगी देंगे, आपको निराश करने की चेष्टा करेंगे, आपको ऐसा कर देंगे कि आपको लगेगा कि इस भोग के बिना तो हम जी नहीं सकते हैं, और इस भोग को हम भोग लें, फिर भगवान मिले या ना मिले, जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन आप याद रखना, झुकना मत आप इसके आगे। ये दुष्ट प्रवृत्तियां आपको रौंदने की चेष्टा करती हैं, और आप तभी नहीं झुकेंगे जब आपका चिंतन, आपकी डोर, आप भगवान को याद करते होंगे, तभी आपके अंदर वो शक्ति आएगी, वो पावर आएगी। अगर आप ध्यान नहीं करते हैं तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप बच नहीं सकते हैं। किसी ना किसी प्रकार से वो भोग, वो इंद्रियां आपको आकर्षित कर लेंगे। तो और जो आत्माएं ईश्वर का आश्रय छोड़ चुकी हैं और संसार का आश्रय लिए हुए हैं, तो चाहे कितनी भी चतुराई करें, वो संसार का ही चिंतन उनसे होगा। और संसार का चिंतन है विषयों का चिंतन, और विषयों का चिंतन है दुर्गति। स्पष्ट समझ लीजिए इस बात को, क्योंकि विषय चिंतन में राग, प्रियता, आसक्ति पैदा होती है। जैसे विषय चिंतन होता है तो उस विषय चिंतन के प्रति राग होता है, प्रियता होती है कि ये वस्तु मिल जाता, ये खाने को मिल जाती, ये भोगने को मिल जाता, ये देखने को मिल जाता, ये भोगने को मिल जाता, तो मज़ा आ जाता है, इसमें आनंद आ जाता। ये राग, प्रियता और आसक्ति और विषय सेवन की ललक अब रहा नहीं जाता है। ये कब शुरू हुआ है? विषय चिंतन से। आप याद रखना, विषय भोगों का, विकारों का ध्यान करने से, उसका चिंतन करने से विषय संग अर्थात आसक्ति उसके हृदय में प्रकट होती है। अब तो रहा नहीं जा रहा, अब वो भटक रहा है, वो आत्मा भटक रही है, क्या करूं, कैसे पाऊं, ललक रहा है। बड़ी दुर्गति की ये स्थिति होती है। प्रायः हर आत्मा, हर साधक इस आग से जल करके और आगे निकलती है। आग बुझाने की चेष्टा मत करना,
इसको बुझाने की कोशिश मत करना, बैलेंस मत बनाना। इस आग से ही निकलने की आवश्यकता है। आपका मार्ग छूट जाएगा। ध्यान रखना, अगर बैलेंस बनाने की आपने कोशिश की तो इस आग से ही निकलना है, ये पक्का है, इसको तय करो। आपको बुझा करके निकलना है, कभी नहीं, निकल ही नहीं सकते हैं। और जब आप इस आग में कूदोगे तो ये आग जलाएगी नहीं, ये चंदन हो जाएगी। बाहर से तुम्हें लपटें दिखाई देगी और जब अंदर प्रवेश करोगे कि हे प्रभु आपके लिए मैं जलूँगा, हे परमात्मा शिव बाबा मैं जलूँगा, तो कहीं भी धुआं भी प्रवेश नहीं हुआ था। विभीषण के घर में पूरी लंका राख हो गई थी, एक विभीषण का ही घर बचा था। पूरा संसार जल रहा है कामाग्नि क्रोधाग्नि में, लेकिन जो परमात्मा के बच्चे हैं, जो भगवान का चिंतन करते हैं, मेडिटेशन करते, परमात्मा को याद करते हैं, उनके अंदर काम क्रोध की अग्नि का धुआं भी नहीं जाता है, क्योंकि वो आत्माएं परमात्मा को निरंतर याद करती हैं, परमात्मा का आश्रय लिए हैं। विषयों का सेवन, इस बात को आप याद रखना कि विषयों का सेवन शरीर से भी ज़्यादा घातक है मानसिक सेवन। कुछ आत्माएं क्या समझती हैं जो साधना करने वाली हैं कि मैंने कोई क्रिया तो की नहीं है, ये तो बहुत चतुराई है ना, मानसिक पाप लगता नहीं है। इस बात को आप अच्छे से समझिए। शारीरिक सेवन से ज़्यादा गंदगी पैदा होती है मानसिक चिंतन से, इस बात को गांठ बांध लो। शारीरिक सेवन से उतना सुखासक्ति पैदा नहीं होती है जितनी मानसिक चिंतन से होती है। देखना, खुद अनुभव किए होंगे, जब ये मन किसी भोग के लिए आपको आकर्षित कर रहा हो तब देखना कि वो कैसा सुख देता है, और जब आप उसी भोग को भोग रहे होंगे तब देखना फिर लगता है कि अरे ये तो कैसे हो गया, जो चिंतन में था वो कुछ अलग ही था। तो आप सोचिए कि शारीरिक क्रिया से ज़्यादा घातक मलिनता पैदा करता है मानसिक भोगों का संयोग। उसमें विषयों की विशेष आसक्ति पैदा हो जाती है। वो ऐसी प्रियता होती है कि बार बार हृदय को चूर चूर करती रहती है। आज देखो ना संसार में क्या हो रहा है, संसार में यही हो रहा है। अब वो विषय सेवन करे चाहे ना करे, विषय राग तो उस आत्मा का नाश कर चुका है, ये समझो। ये बहुत ही समझने की बात है। जैसे लोग कहते हैं कि हम तो किसी से मिलते नहीं हैं, किसी को देखा नहीं है, कभी ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप अकेले में बैठ कर के, एकांत में बैठ कर के वो मन के विषयों में, भोगों में, इंद्रियों के रस में अगर आप विचरण कर रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, तो आप में और एक घोर संसारी पुरुष में कोई अंतर नहीं है। इस बात को भी आप नोट कर लेना। संसारी को तो एक दैन्यता भी रहती है कि मैं बड़ा नीच हूँ, कामी हूँ, मूर्ख हूँ, खलकामी हूँ, और अपने अंदर एक अहंकार रहता है कि मैं तो बैरागी हूँ, मैं तो महान आत्मा हूँ, मैं तो महात्मा हूँ। इस बात को समझना। शरीर से क्रिया नहीं हुई पर मानसिक, शरीर से भल क्रिया नहीं हुई लेकिन मानसिक रूप से आप उसका सहयोग, उसका सुख, उसका चिंतन कर रहे हो, तो उस चिंतन के द्वारा आप बहुत अपने मन को मलिन कर रहे हो और समझो कि बहुत बुरी तरह से आप अपने आप का पतन कर रहे हैं। ये ईश्वर की वाणी है। अब कई लोग कहते हैं कि वो तो स्वाभाविक होता है, उसमें हम क्या करें। तो उसी टाइम आप परमात्मा को याद करें, ईश्वर का चिंतन करें, उसी से तो ये सब कुछ डिलीट होता है। इसमें चतुराई नहीं दिखानी है, किसी भी प्रकार की चतुराई नहीं। मन में कोई भी गंदे विचार आते हैं तो आप बस शिव बाबा को याद करो, मेरे साथी बाबा आ जाओ, भगवान को याद करो, दिल से भगवान को याद करो, शिव बाबा को याद करो। तो जो मन अगर गलत विचार लाने की सोचेगा तो वो एक की भी नहीं चलेगी, वो अपने अंदर आने नहीं देगा। वो चाहे विषय सेवन की बात हो, विषय सुख की बात हो, कोई भी बात हो, और आपको जलाएगा ये मन। आप याद रखना, जब आप इन चीज़ों से दूर होंगे तो आपको जलाएगा कि अरे इसमें कुछ रखना तो नहीं है। और यही विपत्ति होती है साधना करने वाली आत्माओं की, वो मन उसको फंसा देता है। वो बहुत विचित्र है, इसको समझना होगा। लड़खड़ा कर कदम वहीं खड़े हो जाएंगे जहां आपका चिंतन चल रहा है। बहुत घृणित मन की ये चिंतन वाली वृत्ति आपको क्रिया में उतार देगी और आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे।
इस बात पर विशेष अटेंशन दीजिए, जब आप इन विकारों ने, बुराइयों ने, इन भोगों ने, इन इंद्रियों ने, मन ने सबको अपना गुलाम बना लिया है और कोई इन विकारों से, बुराइयों से नहीं बचा है। सबके ऊपर अपना शासन इसने जमा लिया है। अगर कोई बचा है तो वही महान आत्माएं, पुण्य आत्माएं जो भगवान का ध्यान करती हैं, मेडिटेशन करती हैं, नाम जप करते हैं, परमात्मा का चिंतन करते हैं, वही बचे हैं कि अब कोई गुंजाइश नहीं है हमारे अंदर। और अगर वो आत्माएं भी अगर थोड़ी देर के लिए विषय भोगों का चिंतन करते हैं तो थोड़ी देर के लिए भी समझो कि वो रौंदे जाते हैं। ध्यान रखना, इसीलिए आप हमेशा याद रखना, दीर्घ काल तक अगर आप निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, भजन प्राण रहते हैं, जगह ही नहीं रहेगी, सब कुछ आपका खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और आपके जैसे ही जैसे बेकार बुराइयां नष्ट हो जाती हैं तो आप ऑटोमेटिक नाच पड़ोगे परमात्मा के आगे। ऐसे जैसे कि ऐसा मतवालापन आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगा, जैसे कोई दारू वाला, नशा करने वाला होता है और वो कहीं भी नाचने लगता है, उसको कोई होशावास नहीं रहता है। मदरा पीने वाला झूमता झामता चलता रहता है, उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे ही नाम की मादकता, परमात्मा के ध्यान की जो अवस्था होती है, आप उनकी अवस्था में मस्त हो जाओगे। जो बहुत आत्माओं ने इसका पान किया है, इस नाम का, इस परमात्मा को याद करने का जो सुख मिलता है, जो रस आता है उसमें, तो उसको जो चख लेता है, फिर वो परमात्मा से आत्मा कभी दूर नहीं हो सकती है। जब आपका भोगों, विषयों का, विकारों का चिंतन चल रहा है और भगवान के ध्यान का चिंतन नहीं चल रहा है तो अपने को घाटे में डाल रहे हो। और जब परमात्मा का आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। भगवान के ध्यान में वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है कि स्वयं परमात्मा को भी अधीन कर ले। मन की तो क्या बात है, वो परमात्मा को भी अधीन कर सकती हैं वो आत्माएं। जब भगवान को अधीन कर लेता है तो ये तो मन की बात है, इसकी तो बात ही जाने दो, इंद्रियों की तो बात ही जाने दो। लेकिन क्या गलती कर देती हैं आत्माएं, साधक क्या गलती कि जब विषयों का चिंतन कर रहे होते हैं, भोगों का, तो भगवान का ध्यान छोड़ देते हैं। ये गलत बात होती है। अब फिर आप नहीं समझ सकते हैं। और अगर भगवान का ध्यान चल रहा है तो कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। आप परेशान मत होना, ये मन ऑटोमेटिक आपके आगे शरणागत हो जाएगा। आप जैसा चाहोगे फिर वो वैसा ही चलेगा। बस आप भगवान का ध्यान नहीं छोड़ना, भगवान का नाम नहीं छोड़ना। अगर भगवान का ध्यान छोड़ दिया तो फिर ये बातों में आने वाला नहीं है। ये समझो कि दुर्जय शत्रु है मन हमारा, दुर्जय शत्रु। और नाम के चिंतन से जब यही मन मित्र बन जाता है, जब हम भगवान को याद करते हैं तो मित्र बना, इससे बड़ा सुख देने वाला भी कोई नहीं होता है। इस बात को आप समझ लेना। और जब भगवान का नाम ध्यान नहीं करते हैं, विषयों का चिंतन करता है, तो इससे बड़ा दुख देने वाला कोई दुश्मन भी नहीं है। एक बात और आप याद रखना कि ये मन चिंतन करके विषयों का राग पैदा कर देता है। कैसे वो भोग मिले। और लोग कहते हैं कि अब तो बिल्कुल बेकार लगता है, बिना उसके जीवन तो जीना ही नहीं चाहते हैं। और ये सही बात है। ना तो उस व्यक्ति को रात में नींद आती है और ना ही दिन में नींद आती है कि किसी से मिलना है। जैसे प्रेमी की स्थिति होती है, वैसे कामी की स्थिति हो जाती है कि कब देखूं, कब मिले, कब देखूं उसको, कब भोगूं उस भोग को। बस जिस विषय में अंदर से तन्मय हुआ और उसी विषय के लिए। अब जब वो प्रबल कामना हो जाती है तो ये अगर कामना की पूर्ति हो गई तो भयंकर दोष पैदा हो जाता है, लोभ। इस बात को आप याद रखना। अगर कामना की पूर्ति हो गई, इच्छा पूर्ति की, तो दोष पैदा होता है बड़ा लोभ। लोभ का भूत जो आता है, जो विषय है वो और भोगूं और मिलूं, कभी एक क्षण के लिए ये भोग ये हमसे दूर ना हट जाए। और कहीं प्रतिकूलता पैदा हो गई अगर, तो भयंकर दोष पैदा हो गया है क्रोध। दोनों में हानि है। कामना से कभी किसी का मंगल नहीं हुआ है, इस बात को भी आप समझना। अगर काम की पूर्ति होती है तो भयंकर लोभ पैदा हो जाएगा। कैसा लोभ पैदा हो जाएगा?
मुझे इतना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये वस्तु नहीं, ये व्यक्ति नहीं, वो चाहिए, और वो ऐसे ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा और वो आत्मा घोर व्यभिचारी हो जाती है। और प्रतिकूलता हुई तो क्रोध पैदा हो जाएगा, और ऐसा क्रोध पैदा होता है कि जिसको कहता है कि मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता हूँ, और उसी को वो मार देगा, हिंसा करा देगा। ये बिल्कुल समझने की बात है। अगर उसकी कामना भरपूर हो चुकी है, संकल्प बन चुका है और उसकी पूर्ति में बाधा होगी तो भयंकर क्रोध, और क्रोध जहाँ क्रोध पैदा हुआ तो उस आत्मा के अंदर मूढ़ता छा जाती है कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, खत्म हो चुका है। अब उसमें और समझो कि जैसे जानवर, पशु, राक्षस में कोई अंतर नहीं है। जब काम क्रोध छा जाता है तो मूड बिल्कुल ऑफ हो जाता है, कुछ भी उनका माइंड काम नहीं करता है, और उसके अंदर ऐसी मूर्खता छा जाती है, ऐसी मूर्खता सी छा जाती है कि कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। रसींद्रिय की ऐसी प्रबलता हुई, पशु पक्षियों को मार करके खा रहा है इंसान, कैसे खा जाता है, कैसी पैदा हो चुकी है उनके अंदर। हमें जरा सा कोई कष्ट दे तो हमें तो पीड़ा होती है। अगर कोई छोटी चींटी जा रही हो और आप एक तिनके से उसको छूने की चेष्टा करो, कोशिश करो, वो भागने की कोशिश करेगी, अर्थात वो बचना चाहती है। ऐसे हर जीव है, कैसी मूढ़ता छा गई है, और जीवों की हत्या करके उनके शरीरों को खा रहे हैं। मनुष्य आत्माएं देखिए बढ़िया अच्छा अपने जीवन शुद्ध पवित्र बना करके परमात्मा को याद कीजिए, भजन कीजिए, उसके नाम का जप कीजिए, भगवत आश्रित बना, भगवान का आश्रय लेकर के चलिए, और किसी को कष्ट देने के लिए, अपनी रसेंद्रियों के लिए किसी को कष्ट देना नहीं। ऐसे प्रत्येक इंद्रिय के लिए जो कामना युक्त हो जाता है वो आसुरी भाव है, राक्षस है। वो समझो देखने में सिर्फ लगता है कि वो मनुष्य, लेकिन उसकी प्रवृत्ति बिल्कुल अंदर से राक्षस के जैसी है। इसलिए हमें इन बातों पर विशेष ध्यान देना है। ओम शांति।